तो इंसान सुखी होना चाहता है, अपने होने की छाप छोड़ना चाहता है। अपने भीतर वो शायद महसूस करता है कि वह असीम है, और यहीं से शुरू होती है भारतीय दर्शन की असली यात्रा। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, सबसे गहरा अंधकार हमारे भीतर होता है। मैं शरीर नहीं हूं, अपितु आत्मा हूं, जो कि अजर अमर है, जो न जन्मी है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यही बोध अमृत है। इस बोध की प्राप्ति ही भारतीय दर्शन का मर्म है। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन का मर्म क्या है? आइए आज इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो इंसान सुखी होना चाहता है, अपने होने की छाप छोड़ना चाहता है, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर इस प्रकृति के रहस्य जानना चाहता है। उसके अंदर अमर होने की लालसा रहती है, पर मृत्यु को नकार नहीं पाता है। उसके भीतर एक चाह होती है कुछ बड़ा बनने की, कुछ स्थायी छोड़ जाने की। वो पर्वत को नापना चाहता है, समंदर की गहराई को छूना चाहता है, मौत से आगे बढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुछ है जो सीमित नहीं है, जो कहता है मैं केवल शरीर नहीं हूं। अपने भीतर वो शायद महसूस करता है कि वह असीम है, और इसीलिए अपनी भौतिक सीमाओं को मिटाने में लगा रहता है। लेकिन शरीर के साथ उसका तादात्म्य इतना गहरा होता है कि टूट नहीं पाता। वो चाहकर भी उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाता। इस अमृत्यु की लालसा ही शायद उसे अपने पीछे संतान छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। माया के पाश में वह अपने आप को बंधन में पाता है, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक। इस संसार में वह जो कुछ उपलब्ध करता है वह उसके हाथ से निकल जाता है। यश कमाना चाहता है, यात्राएं करता है, संपत्ति जोड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद हर चीज छूट जाती है। लोग भी, संबंध भी, चीजें भी, सब हाथ से फिसल जाता है। और तब एक दिन वो पूछता है, क्या बस यही है जीवन? और यहीं से शुरू होती है भारतीय दर्शन की असली यात्रा। एक बाहरी नहीं, भीतर जाने वाली यात्रा। हमारे दर्शन का मर्म बृहदारण्यक उपनिषद में निहित है, जो कहता है ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। वास्तव में हमारी यात्रा सीमित से असीम की ओर है, और इसमें ही छुपा है दर्शन का मर्म। आइए इसे समझते हैं, लेकिन किताब की तरह नहीं, बल्कि जीवन की तरह। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। असत्य का मतलब केवल झूठ नहीं है, बल्कि वो सब कुछ है जो बदलने वाला है, जो स्थायी नहीं है, जो मिट जाएगा, जो कल नहीं था और कल नहीं रहेगा। मुझे तो साक्षात कराओ उसका जो अनंत है, कभी नहीं मिटता। मेरे सारे भ्रम मिटा दो। हमारा शरीर, रिश्ते, विचार, काम, नाम सब अस्थायी हैं। कल नहीं थे, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। पर सत्य वो है जो सदा था, सदा रहेगा, जो मिटता नहीं, बदलता नहीं, जो हमारे भीतर साक्षी रूप में बैठा है। वही सत्य भारतीय दर्शन की पहली खोज है। फिर आता है तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, सबसे गहरा अंधकार हमारे भीतर होता है। अंधकार से तात्पर्य है अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियां, वो तामसिक प्रवृत्तियां जो मेरी इस यात्रा में बाधा हैं, यानी मेरे अंदर के अंधकार से निकालकर मुझे प्रकाश के ज्ञान के मार्ग पे ले चलो।
वो अंधकार जो भ्रम पैदा करता है कि मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, वो तमस जो हमें क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष में उलझा देता है। भारतीय दर्शन कहता है इस अंधकार को देखो, स्वीकारो और फिर उसे पार करो। और जब ऐसा होता है तो भीतर से जो रोशनी आती है वह किसी दिए की नहीं होती, वह आत्मज्ञान की होती है। मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरत्व की ओर। और अमरत्व का तात्पर्य शारीरिक रूप से अमर होना नहीं है, बल्कि ये जान लेना है कि मैं शरीर नहीं हूं अपितु आत्मा हूं, जो कि अजर अमर है, जो न जन्मी है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यही बोध अमृत है। इस बोध की प्राप्ति ही भारतीय दर्शन का मर्म है। यह जान लेना कि मैं वो चेतना हूं जो न जन्म लेती है न मरती है, न जायते न म्रियते। यह भगवत गीता की वही चेतना है। यह बोध ही अमृत है और यही बोध भारतीय दर्शन का सार है। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन किसी विचारधारा का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जो हर इंसान के भीतर शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य बस जीना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना है। जो बदलता है उसे देखना, जो नहीं बदलता उसे पहचानना। यह दर्शन हमें बताता है कि जिस सत्य, जिस प्रकाश और जिस अमृत की हमें तलाश है वो बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर छिपा है। बस हमें रुकना है, देखना है और उसे पहचान लेना है। वो कहता है तुम ही प्रश्न हो और तुम ही उत्तर। ओम शांति शांति शांति।